श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने के क्रम में हम लोग धीरे धीरे पाठ संख्या 23 पर पहुंच गए और कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10वें भाव के बारे में, जो इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। दसवां भाव जो होता है, जो कुंडली में बेसिकली ये आपके कर्म को दिखाता है। आप काम क्या करेंगे जीवन में, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। ये बेसिकली आपका कर्म भाव है, आप इसको मान लीजिए। दूसरा क्या होता है, ये 10वां भाव जो केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10, इन सब में सबसे बलवान भाव माना जाता है। जैसे आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी समझ सकते हैं। आपका जो कर्म होता है आपके जीवन में, वन ऑफ द जो टॉप के क्षेत्र होते हैं उनमें से होता है। यही आपको बताता है कि आप जीवन में लगभग कितने सफल होंगे, आपके दुनिया में समाज में पद और प्रतिष्ठा कितना होगा, आपकी सामाजिक स्थिति कितनी मजबूत होगी। आप काम में अच्छे हैं, आप जीवन में सफल हैं, अपने कैरियर में सफल हैं, तो वहीं से आपकी सिद्धि और प्रसिद्धि भी देखी जाती है। तो इसीलिए इसमें आपकी समृद्धि के साथ साथ आपकी सामाजिक स्थिति और जो शासन प्रशासन बाहर से जो गवर्न कर रहे हैं उनका आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। आपके जो सीनियर होते हैं ना, जो समाज में एक प्रभावशाली स्थान रखते हैं, उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं, जैसे आजकल के टाइम में कोई नेता मंत्री सरकार या कोई बड़े उच्च पद अधिकारी, राजनीति भी इसीलिए यहीं से देखा जाता है, सरकारी नौकरी भी इसीलिए यहीं से देखा जाता है, शासन प्रशासन भी यहीं से देखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती है और उनके साथ आपका कनेक्शन कितना होगा, स्ट्रांग होगा या कमज़ोर होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके लिए जब हम देखना होगा तो हम चले आते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव ये बताता है कि आप नौकरी करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे या फिर किसी अन्य लाइन में जाएंगे। इससे यह भी पता चलता है कि आप सरकारी नौकरी हो सकती है, प्राइवेट नौकरी हो सकती है, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, अकाउंटिंग में जा सकते हैं, मजदूरी होगी या वाइट कॉलर की होगी, क्या होगी, ये यहाँ से पता चलता है। पिता के साथ संबंध और पिता का कितना योगदान जीवन में होगा। देखिए, पिता के साथ एक संबंध होगा कि उनके साथ आपका रिलेशन कितना अच्छा है, एक दूसरे को, पापा बेटे को, बेटे पापा को या बेटी को कितना चाहते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, वो दूसरी चीज़ें हो गई। वो 9वें स्थान पर आपको देखेंगे कि वहाँ से कितना मिला है। जब आपको देखना होगा कि वो आपके जीवन में कितना कंट्रीब्यूशन करें, आपकी सफलता में उनका कितना योगदान है, तो उसके लिए चले आएंगे कहाँ पे, 10वें भाव पर। और इसके जो स्वामी हो, इसके कारक ग्रह हो, इन सब चीज़ों का उसमें विचार करते हैं। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस भाव को देखना और समझना आना चाहिए हर किसी को जो ज्योतिष में जानकारी रखना चाहते हैं। बेसिक भाव में से है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है ये। अच्छा, यहाँ से भी पता चलता है कि कोई जो आपके गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका आपको सपोर्ट सुख मिलेगा, कोई पद सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी यहीं से पता चलता है। देखिए, जैसे सार्वजनिक छवि, कैरियर उपलब्धि, नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा को नियंत्रित करता है। कैरियर में मिलने वाले, व्यवसाय में मिलने वाली सफलता को भी ये दर्शाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और व्यक्ति को राजकीय सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिता के संबंध से क्या सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये वही है। 10वें भाव से देखेंगे सरकारी नौकरी, राजनीति और उच्च अधिकारियों को, मैंने बताया ना उच्च अधिकारियों, वो उच्च अधिकारियों से आपका संबंध और राजकीय सुख। आपके पैतृक जो है प्रभाव, वो यहाँ से देखेंगे। आजीविका कैसे अर्जित करेंगी और उसमें कितना संघर्ष करके, कितनी मेहनत करके, या फिर आसानी से मिल जाएगा, वो यहाँ से पता चलतेगा। ये 10वां भाव जो है ना, ये दिशा में दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और जिसको माता लक्ष्मी और मंगल के द्वारा भी इसको रूल किया जाता है। तो ये दो देवता कर्म स्थान के लिए अच्छे हो जाते हैं। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी चाहिए, और मंगल भी यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगेन ये उत्तरोत्तर केंद्र है, तो ये 10वां भाव जो होता है बहुत मजबूत माना जाता है केंद्र स्थान में। यहाँ पर ऐसा हमारी ज्योतिष कहती है,
ग्रंथ हमारे कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई ग्रह कमजोर भी हो ना बैठता है तो उसको भी ये भाव खुद उसको बल देने लगता है, सपोर्ट देने लगता है। कुछ ऐसे जगह होते हैं ना जीवन में, जैसे जहाँ पर आप पहुँच जाएं और वहाँ पर मतलब आपका मन उचट जाए, कुछ करने का मन ही न करे, मन ऑलरेडी खराब हो जाए। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप चले जाएं तो ऑटोमेटिक एनर्जाइज फील करने लगें, एक सकारात्मक एनवायरनमेंट वहाँ पे बन जाता है। तो ये उनमें से है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सकारात्मक जो है बनने लगता है। बनता क्यों, आप उसको एक दूसरी तरीके से भी समझिए। ऑटोमेटिक कहाँ से, भाग्य का और लाभ का, ये की करतरी में आ जाता है। दो पड़ोसियों के बीच में है, यहाँ से भाग्य, पिता, बड़ों, और यहाँ से इसको फायदा मिल रहा है, तो दो लोगों के मध्य में है, तो यहाँ से ये अच्छी स्थिति इनकी बन जाती है। इसके गहन विश्लेषण से पता चलता है कि आप किस पेशे में होंगे और कितने, किस पेशे में और आप कैरियर में कितने कितने सफल होंगे। तो सारांश इसका यह है, संक्षेप में ये कह सकते हैं, जीवन में व्यक्ति के जो सबसे महत्वपूर्ण उनके पहलू होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे क्या हो गया, उनका काम हो गया, उनको कितना मान सम्मान समाज में, उनकी पहचान कितनी होगी, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग आते हैं कौन से भाव पे, 10वें भाव पर। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू और काम, नाम, दुनिया में, समाज में उनकी पहचान क्या होगी, उसके लिए हमें आना पड़ता है कौन से भाव पर, 10वें भाव को हम लोग देखते हैं। अगर हमें वो निर्धारित करना होता है, उसकी गणना करनी होती है, तो यहाँ से वो देखा जाता है। फैक्ट्स कुछ जान लेते हैं। इसको वैदिक, इस भाव का नाम वैदिक नाव ज्योतिष के हिसाब से वैदिक नाव कर्म भाव है। इसको 10वां स्थान अंग्रेजी में 10th हाउस कहते हैं, और हिंदी में उसी को 10वां भाव कहते हैं, और वैदिक नाम इसका कर्म भाव है। यहाँ पे जो कारक ग्रह हो जाते हैं, वो प्रमुख कारक जो है सूर्य, जो आपके पद प्रतिष्ठा, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये गुणागढ़, तिकड़म, आप कितना बुद्धिमान, कितनी प्रखर बुद्धि है। गुरु लाभ के देवता हैं, और शनि कितनी आप मेहनत करेंगे। ठीक, ये 4 यहाँ के मुख्य कारक ग्रह हैं। सूर्य और मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, इसलिए भी ये जाना है। संबंध क्या है, संबंधों की जब बात करेंगे तो यहाँ से पिता, आपके कुल मिला के जो बड़े हैं ना, जो आपको ड्राइव करते हैं, आपको गवर्न करते हैं, जो आपको चलाते हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं। आपके बॉस पिता हो गए, पिता भी बॉस ही हैं, और बॉस भी आपसे बड़े ही हैं। राजनीति, शासन प्रशासन, सरकारें जो होती हैं आपसे बड़ी होती हैं, आप पर अंकुश वही लगाती हैं, और आपको दिशा भी वही देती हैं। आपकी सफलता में प्रमोट भी और नीचे लाना भी वही करती हैं। तो वो ये है 10वां भाव। आपको जीवन में वृद्धि और नीचे कौन लाता है, आपका कैरियर, आपके बड़े, जो आपको ऊपर नीचे करने का मादा रखते हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक, शरीर के अंगों की बात करें तो घुटना, जांघ और नींद, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए। तो नींद भी यहीं से देखते हैं कि कितनी, आप सब कुछ आपका सेटल है, अच्छा है, तो नींद जाहिर सी बात है अच्छी आएगी। अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है तो क्या होगा, रात में सो पाएंगे, संभव ही नहीं है। और एकदम बिल्कुल बढ़िया सब कुछ मस्त चकाचक चल रहा है, तो रात को सोएंगे, बिस्तर पे गिरे नहीं, नींद आ गई। अर्थ त्रिकोण में आता है, आएगा ही अर्थ त्रिकोण। पैसा कहाँ से आना है, अर्थ से ही आना है। कैरियर में सब कुछ आप काम कहाँ कर रहे हैं, तो ये अर्थ त्रिकोण में आना है। अर्थ त्रिकोण आप की जानकारी के लिए बता दूँ, ये और ये है अर्थ त्रिकोण। 4 त्रिकोण होते हैं कुंडली में। धर्म त्रिकोण, जहाँ से 1, 5, यहाँ से धर्म की चीज़ें देखी जाती है, लग्न वाला आता है, ये अर्थ हो गया। ये कर्म आता है, धर्म अर्थ सॉरी काम आता है, काम त्रिकोण लाभ, और ये हो गया मोक्ष त्रिकोण। तो इन सबके अपने पहलू हैं। आशा करते होंगे कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्रम वाइज से एक ही बात बोलूँगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ज्योतिष में तो इसको ध्यान से और क्रम से पढ़िएगा। धीरे धीरे हम लोग ज्योतिष इसको समझ भी जाएंगे, सीख भी जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यही है इसको क्रम वाइज चलाने का कि बहुत सारी कुछ भी बातें आ जाती हैं ज्योतिष में, लोग कुछ भी बोलना और कहना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम आप एक बार बेसिक्स को खुद समझ लेंगे तो आप खुद एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल जाएगा कि अगले वाला जो बता रहा है वो ज्योतिष की बातें बता रहा है या कुछ और ही बता रहा है, अपने मन से बता रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है। तो आप क्रम से देखते जाइएगा, 5-5, 6-6 मिनट का पार्ट है,
और आपके कोई जानने में है जो चीज़ सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। उन्हीं के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री सीताराम।